सो देखो बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾइनेटिक थ्योरी है। तो ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ बेटा, देखो कि ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। तो उस टॉपिक की थ्योरी ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। मतलब ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ। तो वो टॉपिक ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। तो मतलब थोड़ा ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖ ਲਓ। तो सब तो पहला लिखो so write two particles execute SHM. Two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. Along the same straight line. They pass one another when going in opposite directions, comma, they pass one another when going in opposite directions, comma, each time their displacement is half of their amplitude. What is the phase difference between them? तो अगर बेटा तुसी ये स्टेटमेंट लिख ली है तो तुसी ਇਹਦੇ ਚ देखो ने की किया कि दो पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड भी सेम है ते दोनों पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। इस स्टेटमेंट च दिता होया, इनू रीड करो। तो मैं डायग्राम बना रहा तुम्हारे सामने ये,
आ पहला पार्टिकल है, ये दूसरा है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ਲਈ सेम है, ये गिवन है स्टेटमेंट। पर हो की रहा हो कि कहना कि वो दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव कर रहे हैं। कदों? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है। मतलब आ वाला जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा और आ वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा। तो वो की कह रहा, क्योंकि अगर आ एम्पलीट्यूड है बेटा तो आप इसका सेंटर पॉइंट, तो आ पार्टिकल अगर इस तरफ जा रहा तो आ वाला पार्टिकल इस तरफ आ रहा, मींस वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ਜਦੋਂ हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड दे है। मींस आ जो x है ये r/2 है। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ in terms of time ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, r sin omega t plus 5। तो आ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ this one, ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ r/2 और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x r/2 ਹੈ। मतलब आ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਲਈ r/2 है। ठीक है, ਹੁਣ बेटा r कटिया गया तो हाफ इज इक्वल टू साइन। तो आ जी टर्म है इनू तुसी है तो मैथमेटिक्स च ये एंगल ही है क्योंकि साइन ऑफ एंगल, बट इनू असी सिंपल हार्मोनिक मोशन च फेज बोलते हैं। तो आपां इहदी वैल्यू थीटा लिख लेते हैं। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है तो अगर साइन थीटा हाफ है तो थीटा कितना होएगा पुत्र? तो अगर थीटा साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो थोड़े सामने दो ऑप्शंस है, एक नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हाफ 90 डिग्री तो घट जे आप गल करिए फिर तो वो वैल्यू होंगी है पुत्र 30 डिग्री, π/6 रेडियन। मतलब साइन थीटा हाफ का मतलब या तो थीटा की वैल्यू π/6 रेडियन है, और दूसरी ऑप्शन की है साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू तुसी निकाल ही सकते हैं क्योंकि एक डिग्री की वैल्यू π/180 होंगी है, तो 5π/6। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ये ਜਿਹੜੇ दो थीटा है उन्हां विचों एक थीटा ਇਹਦੇ ਲਈ फिट है, दूसरा ਇਹਦੇ ਲਈ फिट है। तो इट मींस क्योंकि ये दो कंडीशंस है, तो आ ਜਿਹੜੇ दो थीटा फेज आ रहा वो एक ਇਹਦੇ ਲਈ है एक ਇਹਦੇ ਲਈ है। तो इट मींस दोनों का फेज डिफरेंस कितना आ गया? तो फेज डिफरेंस तो ਇਹਦਾ थीटा हो गया अगर π/6 रेडियन तो फिर ਇਹਦਾ थीटा बन गया 5π/6 रेडियन। तो दोनों का फेज डिफरेंस किहदे बराबर आएगा? दोनों का डिफरेंस ले लो। तो ये ਜਿਹੜੇ दो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो इन्हां दा फेज डिफरेंस 2π/3 रेडियन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आमतौर पर एग्जाम च आ सकता वा, चांसेस पूरे होंगे हैं। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट पुत्र? ठीक है, फिर देखो एक और गल दसन लगा तुहानू मैं, हुण कई बार कंपटीशन च भी आ सकता वा क्वेश्चन ये। तो लिखो विच ऑफ द
functions are which of the following functions are SHM? Which of the following functions are SHM? तो देखो पुत्र थानू जिस तरह साइन देखो पुत्र ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। तो देखो पुत्र सिंपल हारमोनिक मोशन के लिए सब तो जरूरी कंडीशन है कि पहला वो फंक्शन जिहड़ा वा पीरियोडिक भी होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब जिहदी वैल्यू अपने आप नू रेगुलर टाइम इंटरवल तो बाद रिपीट करे। हुण बेटा आ जिन्ने भी साइन कोसाइन फंक्शंस है ये पीरियोडिक फंक्शंस है, हारमोनिक फंक्शंस है। तो ਇਹਦਾ मतलब जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, cos ਹੈ, sin cos cos sin। तो ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ sin cos ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। अच्छा तो आ ਜਿਹੜੇ log है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है तो ये ਜਿਹੜੇ log फंक्शन है log ਦੀ वैल्यू या एक्सपोनेंट की वैल्यू ये अपने आप ਨੂੰ रिपीट नहीं करती, ये वैल्यू या घटेगी या बढ़ेगी है ना या कांस्टेंट रहेगी, रिपीट नहीं करेगी। तो इस करके ये पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है। ਜਿਹੜੇ पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ अपीरियोडिक फंक्शंस। अपीरियोडिक तो आ दोनों अपीरियोडिक है और आ ਜਿਹੜੇ मैं टिक ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ पीरियोडिक है। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ तो ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ तो मैं ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਲੈਟ a x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ है ना तो ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ। ਪਰ SHM ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ d square x by dt square plus omega square x is 0। d square x by dt square plus omega square x is equal to 0। तो एक कंडीशन और आ जी ओमेगा है तो आ वाली टर्म है आ वाली आ टर्म तो एदा मतलब हुन क्योंकि इथे 2 ओमेगा लिखिया बेटा मैं इनु ओमेगा डैश लिख सकदा ओमेगा डैश। तो इथे मैं इदा लिख लिया। हुन तुसी ओमेगा डैश की वैल्यू जिहड़ी है वो आपां 2 ओमेगा के बराबर लिख ली। हुण तुहानू मैं कहना भी आ जिहड़ा फंक्शन है
ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ 2 ਓਮੇਗਾ t, ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ dx by dt ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤ? तो इन्हों डिफरेंशिएट करो, और d स्क्वायर x by dt स्क्वायर की होएगा, cos का बन जाएगा माइनस साइन, तो आ बनेगा। हुन आ वाली जी वैल्यू है ए इथे पुट करो, जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे पुत्र तो हुन आ वाली जी वैल्यू है sin ओमेगा डैश t वो x है, तो इसका मतलब आप इथे की लिख सकते हैं x ओमेगा डैश स्क्वायर। तो तुसी की देख रहे हैं पुत्र कि आ वाली जी वैल्यू है, आ वाली वैल्यू जो आप इथे पुट करेंगे तो माइनस x ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर x, तो आ लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है, राइट हैंड साइड है कि 0 है, ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो ਜਦੋਂ x ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। तो मोटे तौर पे ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾਲੇ, तो आ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ आ फंक्शन है ना, तो ये फंक्शंस जेडे है इन्हां नूं असीं की मान के चलते हैं, तो इन्हां फंक्शंस नूं असीं सिंपल हार्मोनिक मोशन फंक्शंस कहते हैं। मतलब सॉरी आ नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओमेगा ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ओमेगा, पर ਇਹਦੇ ਚ ओमेगा भी है, ਇਹਦੇ ਚ 2 ओमेगा, ਇਹਦੇ ਚ 2 ओमेगा ना, तो इस करके आ सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो आ सिंपल हार्मोनिक है, आ सिंपल हार्मोनिक है। मतलब कोई भी जेड़ा फंक्शन है सिंपल हार्मोनिक की पहचान दूरों कितना नजर आ जानी है कि कल्ला sin ओमेगा t है या sin 2 ओमेगा t है या sin 3 ओमेगा t है या cos 3 ओमेगा t है, cos 5 ओमेगा t है, या ਇਹਦੇ ਨਾਲ cos ओमेगा t आ गया, या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ 2 cos ओमेगा t भी लिख सकते हैं, कोई गल नहीं है ना, 5 cos ओमेगा t आ गया प्लस 3 sin 3 ओमेगा t, अच्छा आ 3 सॉरी आ 2 1। तो मतलब कोई भी जेड़ा फंक्शन है ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ cos ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਔਰ cos ਦਾ ਸਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਵਾ ਆ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। तो आ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, क्योंकि जेडे फंक्शन च साइन कोसाइन आ गया वो पीरियोडिक फंक्शन का होएगा, पर उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन होने दे लई की दस्सिया तुहानू, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन दी मोटे तौर पे पहचान की है, जे मान लो आपां पहली नज़र ते देख के दसना ते टाइम सेव करना, फिर तां कल्ला साइन कल्ला कोसाइन या जो साइन दी फ्रीक्वेंसी है प्लस कोसाइन दी भी वही फ्रीक्वेंसी होए फिर वो सिंपल हार्मोनिक होएगा। पर जे मान लो साइन स्क्वायर है या साइन क्यूब है या कॉस क्यूब है या कॉस दी पावर 4 है, फिर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होएगा, फिर वो सिंपली पीरियोडिक फंक्शन होएगा। तो मींस ए कई बार आ जाता ऑप्शन च, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀयोडिक ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨ ਡੈਪਥ डिटेल च करना चाहते हैं सॉल्व, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ करना पएगा कि जिदा ਹੁਣ ਆ ਵਾ तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x मान लिया sin 2 ओमेगा t, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ x ਨੂੰ
दो बारी डिफरेंशिएट किया और 2 ओमेगा की जगह ਆਪਾਂ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश लेके इक्वेशन बना ली। तो अगर x इस नु सैटिस्फाई कर रहा फिर वो सिंपल हार्मोनिक है, नहीं तो नहीं है। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ x 1 cos 2 omega t ਤਾਂ ਫਿਰ dx by dt ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा t इंटू 2 ओमेगा और d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर की हो जाएगा माइनस साइन का बन जाएगा cos 2 ओमेगा t इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर बन जाना। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ओमेगा स्क्वायर x 0 नहीं लिखना क्योंकि ਇੱਥੇ ओमेगा ਦੀ जगह ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ माइनस cos 2 ओमेगा t into 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर x is 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1 plus cos 2 omega t। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos omega 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x minus 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ये तो कैंसिल हो गई बट आ बच गई। तो मींस लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं है राइट हैंड साइड 0 है। तो इट मींस i का फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मींस वो SHM नहीं। तो एक पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। फॉलो कर रहे हैं पुत्र के नहीं? फिर एक लिख के देखो न्यूमेरिकल in case of SHM, in case of SHM, what fraction of total energy is kinetic? What fraction of total energy is kinetic and what fraction is potential when the displacement is 1/2 of the amplitude। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। In case of simple harmonic motion SHM, what fraction of total energy is kinetic and what fraction is potential when displacement is 1/2 of the amplitude? When displacement is 1/2 of the amplitude। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ मतलब ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ r/2 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ਦਾ मतलब k ਓਵਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਬੇਟਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਫ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ k ਓਵਰ e हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर आ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर 1 माइनस x by r ਦਾ होल स्क्वायर ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ r/2 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ तो r/2 तो ये 1/2 स्क्वायर हो गया तो 1/4 1 - 1/4 3/4 मतलब
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कट सकते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर E ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ और पोटेंशियल एनर्जी ਹੁੰਦੀ हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर तो इतना सॉल्व करना फार्मूला जानते होने चाहिए काम कुछ भी नहीं है पुत्र सो पर ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सो देखो एक और लिखो न्यूमेरिकल if two SHMs are represented by if two SHMs are represented by equations x1 is equal to 10 sin 3 pi t plus pi by 4 and x2 is equal to 5 sin 3 pi t sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t find the ratio of their amplitudes so ਇਹਨਾਂ ਦੇ amplitudes ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हों नोट करके लिखो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सो देखो पुत्र आ जिहड़ी इक्वेशन है ये है फर्स्ट पार्टिकल जेड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा ओदी डिस्प्लेसमेंट है x1 ओदा एम्पलीट्यूड है 10 साइन और ओदा फेज है 3 पाई t प्लस पाई बाय 4 पर जेड़ा दूसरा पार्टिकल है जे तुसी इहनू ध्यान नाल देखो तां दूसरे पार्टिकल दी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो 1 ते 2 इन्हां दो टर्म्स दे सम तो आई है हुण पुत्र थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो ये कंसेप्ट तुहाडे लई नवां है बट कंपटीशन लई और रेगुलर क्लास लई इंपॉर्टेंट है कि जेड़ा दूसरा पार्टिकल है ओदी जिहड़ी पहली टर्म है वो भी SHM है और अब SHM है तो मतलब आप कह सकते हैं कि जिहड़ा सैकेंड पार्टिकल है ओदा जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ा ओदा मोशन है वो दो SHM नू मिला के बनिया जे वो सानू कहंदा कि सैकेंड पार्टिकल दी वैल्यू इतनी है तो असीं कहना सी ओदा एम्पलीट्यूड 5 है और ओदा फेज आ है ते जे वो कहंदा कि आ सैकेंड पार्टिकल है फिर आपां कहना सी एम्पलीट्यूड इन्ना वा ते फेज आ है पर हुण आ दोनों टर्म्स दा सम है तो जदों भी कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस दा सम होए दो सिंपल ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ r1 ਸਕੁਅਰ plus r2 ਸਕੁਅਰ plus 2r1 r2 cos थीटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦਾ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कढ़ना तो
आया 5, R2 आया ਤੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਪੁੱਤਰ 3 ਪਾਈ ਟੀ ਹੈ और ਇਹਦਾ फेज भी 3 पाई टी है पर आ साइन है आ कॉज है तो साइन और कॉज ਦੇ ਵਿੱਚ फेज डिफरेंस ਹੁੰਦਾ 90 डिग्री मतलब आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੂਜੀ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਚ फेज डिफरेंस ਨੂੰ यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की लिखना अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ cos 90 ਕਰਕੇ तो आ टर्म हो गई 25 प्लस 75 तो रूट 100 तो 10 आ गया तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ x2 ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ 10 ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕਿ x1 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ 10 ਹੈ तो इट मींस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ x1 ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 10 ਹੈ x2 ਵਾਲੇ ਦਾ 5 ਹੈ तो ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 10/5 2 ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ तो ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab cos ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈप्ट यूज करना पड़ेगा तो क्वेश्चन